पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के शदीद एहतजाज और सदर मुमलिकत के एतराज़ात के बावजूद अहम बिलों की मंजूरी। दानिश स्कूल अथॉरिटी और घरेलू तशद्दुद से मुतालिक बिल्स शामिल। पीपल्स पार्टी की तरमीम के साथ कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल भी पास हो गया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुश्तरका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान के दिफा और सलामती पर किसी से दर्स नहीं लेंगे। फलस्तीन की रियासत फलस्तीन के अवाम का हक है, पाकिस्तान उसकी तायद करता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का मुश्तरका इजलास में 2 टोक मौक़िफ़। अपोजिशन की तनकीद पर कहा कि क्या सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, यूएई, बहरीन, मिस्र, मराकश इस्लामी ममालिक नहीं हैं? क्या उनकी शमूलियत मुसलमानों के कत्ले आम के लिए ही रह गई? पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सानेहा गुल प्लाजा की मुतासरीन से इजहार यकजहती और इजहार हमदर्दी। MQM के फारूक सत्तार की पेश करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। ऐसे सानेहात से बचने के लिए जरूरी इक़दामात की सिफारिश। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान का विफाक से भी मुतासरीन की मदद का मुतालबा। सानेहे के बाद 18वीं तरमीम के खिलाफ बयानात मुस्तरद कर दिए गए। गवर्नर सिंध का सानेहा गुल प्लाजा की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने और खुद को भी कमीशन में पेश करने का ऐलान। कहा, इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत पर पर्दा डालने नहीं देंगे। वजीर आला सिंध से कहता हूँ, शायद आपको सही बात नहीं बताई जा रही। फील्ड मार्शल से कहेंगे कि कराची आपका मुंतजर है, देखें यहाँ किसने ज्यादती की है। सानेहा गुल प्लाजा में 67 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। DNA के जरिए 8 लाशों की शनाख्त, मजमूई तौर पर 18 लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल किया जा चुका। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो के मुताबिक लापता 77 अफराद के लिए तलाश के लिए ऑपरेशन हतमी मराहिल में दाखिल। उम्मीद है आज मुकम्मल हो जाएगा। शुमाली बलोचिस्तान और बालाई इलाकों में बर्फानी तूफान, निज़ाम जिंदगी मफलूज। कई मकामात पर सड़कें बंद। ज़ियारत जाने वाले सयाहों की दर्जनों गाड़ियां कोयटा ज़ियारत शाहरा पर फंस गईं। ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 34 जख्मी। कोयटा में पारा -11, कल्लात में -12 डिग्री तक गिर गया। आजाद कश्मीर के जिला पूंछ में बर्फबारी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। वादी नीलम में 2 से 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। मलका को हिसार में 1 फुट तक बर्फ। नथिया गली और ठंडियानी में भी हर तरफ सफेदी ही सफेदी। हुंजा और नगर में राबता सड़कें भी बंद हो गईं। वादी तीना में बारिश और शदीद बर्फबारी। इनखला करने वाले शहरियों के लिए पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। 20 अफराद के महफूज मकामात पर मुंतकिली, खुराक, रिहाइश और दीगर सहूलियात की फराहमी। पाक फौज और इंतजामिया सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए कोशां। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश। कराची में भी बारिश ने ठंड बढ़ा दी। कम अज कम दर्ज हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बिन कासिम में सबसे कम दर्ज हरारत 7.4 रहा। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21 अरब 53 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत इजलास। मेयर कराची ने शहर की जानिब से 400 नौखस्ता हाल सड़कों की मरम्मत की सिफारिश कर दी। वजीर आला सिंध ने अवामी सहूलत और शहरी तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दिया।
पंजाब में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के फरोग के लिए इनकलाबी पैकेज मुतारिफ। वजीर आला मरियम नवाज ने प्रोग्राम अपनी छत अपना घर का दायरा कार बढ़ाकर ज्वाइंट फैमिलीज तक तोसी कर दिया। अब मुश्तरका खानदानों को भी घरों की तामीर और तोसी के लिए बिला सूद आसान इकसात पर कर्ज फराहम किया जाएगा। जून 2026 तक 1,60,000 घर बनाने का बड़ा हदफ मुकर्रर। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी के खिलाफ 8 करोड़ रुपए के हर्जाने का दावा दायर कर दिया। मोइन कुरैशी ने वजीर इत्तलात पंजाब अफराद को असम्बली में दाखिल कराने का इल्जाम लगा दिया। अपोजिशन लीडर का बयान पर अपनी साख पर हमला करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलत कार बन चुकी है। पीटीआई वालों ने पहले दहशतगर्दों को लाकर बसाया, भत्ता भी देते हैं। केपी असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वफाक ने सूबाई हुकूमत को 800 बिलियन के फंड्स दिए, ये रकम कहां लगी किसी को कुछ नहीं पता। पाकिस्तान और सोमालिया का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से सोमालिया के हम मनसब अली यूसुफ की मुलाकात। पुलिस ट्रेनिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला। शिकारपुर में डाकुओं की फायरिंग से एसएचओ लकी गुलाम शाह खमीसू बुरोहित शहीद। पुलिस के मुताबिक कौमी शहरा पर डाकू बसों को रोककर मुसाफिरों में लूटमार कर रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची तो डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। 6 डाकू मारे गए। मुकाबले में एक पुलिस हल्कार जख्मी हुआ। एसएसपी किवाड़ी के मुताबिक हलाक डाकुओं का ताल्लुक अफगानी डकैत गिरोह से है। गिरोह घरों में वारदातों में मुलव्वस था। मुल्जिमान ने डकैती के दौरान 3 भाइयों को भी कत्ल कर दिया। पेशावर के नवाही इलाके में 2 ग्रुप्स के दरमियान मुसल्लह तसादुम। फायरिंग के तबादले में 2 अफराद जाँ बहक अस्पताल मुंतकिल किए गए। 6 जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक। पाकिस्तान का शाम की वहदत, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने का मुतालबा। कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का क़ौम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब, कहा शाम में सियासी और इदारा जाती पेशरफ्त हौसला अफजा है। इजराइल की शाम में खुद मुख्तारी की बार बार खिलाफ वर्जियाँ इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाती हैं। अमरीकी सदर की ईरान को जंग की धमकी के साथ मुज़ाकरात की भी पेशकश, कहा अमरीका ने ईरान की जानिब बड़ी फोर्स रवाना कर दी। मुजाहिरीन को फांसियां दी गई तो तेहरान पर ऐसा हमला होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। ईरान मुज़ाकरात चाहता है तो हम तैयार हैं। ईरान से तिजारत करने वालों पर जल्द टैरिफ लगाने का भी ऐलान। ईरान पर किसी भी हमले का फौरी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स के सरबराह जनरल मोहम्मद फाखफूर का रद्द-ए-अमल, कहा अमेरिका और इजराइल किसी गलत फहमी में न रहे। हमले की सूरत में उन्हें दर्दनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत वापस ले ली। कहा बोर्ड ऑफ पीस दुनिया के बासतरीन रहनुमाओं का फोरम है। गजा बोर्ड ऑफ पीस में अब तक पाकिस्तान समेत 19 ममालिक शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। तुर्किया ने गजा में अमन इस्तेहकाम के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शमूलियत पर रजामंदी जाहिर कर दी। डियोस में तुर्किया
तुर्किया के वजीर खारजा हाकान फिदान ने कहा कि गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद के लिए तुर्की हर मुमकिन किरदार अदा करता रहेगा। गजा में अमन के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शमूलियत के लिए भी तैयार है। बोर्ड ऑफ पीस पर दस्तखत के बावजूद गजा में इजरायली बर्बरियत जारी। अल-शिफा अस्पताल में मजीद 4 फलस्तीनी शहरियों की लाशें लाई गईं। 4 अफराद को इजरायली फोर्सेज ने फायरिंग करके शहीद किया। गजा में शदीद मौसम की वजह से लोगों की जिंदगियां मजीद मुश्किल हो गईं। मौसम की शिद्दत से मजीद एक और नौमौलूद लुक़्मा अजल बन गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी को एक और खत। अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर पेश कर दिया। बांग्लादेश के तहफ़्फ़ुज़ात पर संजीदगी से गौर करने का भी मुतालबा। भारत में खिलाड़ियों को हिंदू इंतहा पसंदों से खतरात से एक बार फिर आगाह किया गया। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स के शेड्यूल का ऐलान। क्वालिफायर्स मिस्र, भारत और चिली में खेले जाएंगे। पाकिस्तानी हॉकी टीम मिस्र में होने वाले क्वालिफायर में शिरकत करेगी।